दूसरा तो दूसरा ही रहेगा, निम्न वर्ग का तो निम्न वर्ग का ही रहेगा, उसका खून तो वही रहने वाला है। गोरी गोरी चमड़ी के भीतर कई बार काले काले दिल छिपे रहते हैं, काले काले कारनामे करने वाले लोग। दिल्ली का विस्फोट करने वाले का चेहरा देखो, है एक बार तो कोई छोरियां रीझ जाएं उस पर, और कितनी छोरियां रीझी होंगी, बर्बाद हुई होंगी, इसका तो कोई इतिहास अभी खंगाला ही नहीं गया। लेकिन आदमी क्या निकला? बहुत भूल होती है। सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की जो बात होती है, उसकी गहरी से गहरी व्याख्या करो तो उसमें ये सब आ जाएगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु की सेवा भक्ति पूजा करना, उनके स्वरूप को समझना, ये तो सम्यक दर्शन की सादी सी शास्त्रीय परिभाषा है ही। लेकिन अपने आचार विचार से भी पतित नहीं होना, सीधी सच्ची ठीक ठीक समझ होना, ये भी सम्यक दर्शन का एक तरीका है। लेकिन जो इन चमड़ों की आंखों से दिखता है, लोग उस पर रीझ जाते हैं, और जो सच्चाई होती है उसको समझ नहीं पाते। ये भूल बहुत बार होती है, गृहस्थी में भी होती है, व्यापार में भी होती है, कई बार मोक्ष मार्ग में भी होती है। चले थे आत्म कल्याण करने के लिए, करने लगी दुनियादारी की वकालत। चले थे अरहंत सिद्ध बनने के लिए, वीतरागी बनने के लिए, पड़ गए पदों के चक्कर में, और इतनी कसाय बढ़ी कि अपने गुरु भाई भी क्या चीज हैं। निष्कसाय बनने की साधना के लिए चले, कसाई बन बैठे। ये भूलें बहुत बार होती हैं, और इन भूलों के कारण से ही हम सब संसारी हैं। अगर ये भूलें निकल गई होती तो हम भी सिद्धों की श्रेणी में बैठे होते। तो भाग्यशालियों, पहले पहचाने तो कि भूल क्या है, सच्चाई क्या है, बुराई क्या है। जब तक समझ नहीं होती है, दुनिया में बुरी चीजों को भी अपना लेते हैं। लेकिन क्या करें, इस संसार में ना तो सच्चे की कीमत है, ना अच्छे की कीमत है, कीमत है अपनेपन की। आपके वीतरागी जिनेंद्र प्रभु बिल्कुल सच्चे हैं, निर्दोष हैं। जब हम छठ आवश्यक कर्तव्यों की बात करते हैं, देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्यायः संयमस्तपः, दानश्चेति गृहस्थाणाम, छठ कर्माणि दिने दिने। 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करो। कौन से 6 आवश्यक कर्तव्य हो गए? देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। लेकिन ये तो समझ हो कि आखिर देव पूजा का मतलब क्या है। आज तक तो हम इसी भ्रम में हैं। लोगों को देख लो, आपके अरहंत प्रभु कितने सच्चे हैं, कितने अच्छे हैं, इससे दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। वो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, अत्यंत शुद्ध बुद्ध परिमुक्त हैं। लेकिन दुनियादारी ने तो, लोगों ने तो जिसको पकड़ रखा है, जिसको अपनापन कर रखा है, उसी की पूजा करने जाएगा, चाहे उस चीज का अस्तित्व हो और चाहे ना हो। दुनिया में बहुत जबरदस्त भूल पड़ी है। कई लोग दीवार की तरफ मुंह करके चीखते चिल्लाते रहते हैं, काहे के लिए कर रहे हैं, क्या मिल जाएगा, किसके लिए, स्वरूप कुछ पता है? बहुत चमकदार चेहरे से कोई परमात्मा नहीं हो जाता है, बहुत अच्छे से हाथ
हथियार चला लेने से कोई भगवान नहीं कहलाता, बहुत ज्यादा रन बनाने से कोई भगवान नहीं होता है, बड़ी दाढ़ी रख लेने से भी कोई पूज्य नहीं हो जाता है। दुनिया समझती नहीं, गिनती के लोग मिलेंगे। अभी चर्चा चल पड़ी तो मुनिश्री बोले, कल परसों किसी चौके में आहार को गए, तो आहार को गए एक अलमारी में भगवानों की फौज इकट्ठी हो रखी, एक अलमारी में भगवानों की देवताओं की फौज इकट्ठी कर रखी, जितने होते हैं जितने तरह के होते हैं सब रखे हैं। और उनको बोले, पूछा कि अरे ये सब, जिसमें भीतरागी परमात्मा तो दिख ही नहीं रहे कहीं, फोटो बस है, बाकी तो ये सब खिलौने कहां से इकट्ठे कर लिए? बोले महाराज हम तो सब भगवान को मानते। तुम सब भगवान को कैसे मानते हो? पहले ये तो समझो कि भगवान क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है भगवान, बताओ। अब जब तुम्हें ये पता नहीं है तो तुम मान किसको रहे हो? गुरु किस चिड़िया का नाम है? चिड़ा का? तो पहले ये निर्णय तो हो जाए, फिर भैया कुछ भी करते रहो। संसार है, सबके भीतर कसाएं भरी पड़ी हैं, कोई चढ़ने को तैयार है, कोई चने के झाड़ पर चढ़ने को तैयार है, और कोई उसको चढ़ाने को तैयार है। क्या किया जाए? तो फिर इसमें ये कुछ नहीं गिना जाता है कि किसकी आसाधना हो रही है, किसका नुकसान हो रहा है। जैन शासन का कितना नुकसान हो रहा है, श्रवण परंपरा का, धर्म का। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर। इतरागी देवादिदेव अरहंत देव, मन वचन मन वचन का ऐसे सेवा करो। अरहंत देव हैं देवादिदेव। ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है, कम से कम हिंदुस्तान में, जो किसी का भक्त ना हो, भले कम भक्त हो, लेकिन ऐसा आदमी ढूंढना, किसी ना किसी का तो होगा, किसी का हो, भले पेड़ पौधे का क्यों ना हो, भले कंकर पत्थर को क्यों ना पूज रहा हो, भले दीवार की तरफ मुंह करके क्यों नहीं चीख रहा हो, लेकिन वो कुछ तो उसकी कल्पना होगी। लेकिन उसकी कल्पना से क्या भगवान का निर्माण हो जाएगा? वास्तव में इसी अज्ञान, इसी मिथ्या भ्रम में लोगों का नुकसान होता है। जिंदगी बीत जाती है और देव शास्त्र गुरु तक का स्वरूप समझ में नहीं आ पाता है। कुछ लोग हैं कि समझ करके भी नहीं समझते हैं। हम जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, देवादिदेव। देखा जाए तो हम देवताओं को, संसार में 4 गतियां हैं, 4 गति में देव गति के देव भी हैं, लेकिन हम देव शब्द को, देव रूप को, देव की परिभाषा को 4 रूप में बांट सकते हैं। देवादिदेव, देव, कुदेव और अदेव। आज दुनिया में सबसे ज्यादा किन की प्रतिष्ठा और पूजा है? सबसे ज्यादा प्रतिष्ठीय और पूजनीय कौन है, ये अलग विषय है। तुरंत ध्यान में आएगा कि देवाधिदेव, और फिर देवों के देव महादेव। भैया
आए दिन समस्याएं खड़ी हैं, कभी गणपति रूठ रहे हैं, कभी कार्तिक ऑपरेशन कर रहे हैं, कभी पार्वती जी। किधर है? समस्या ही समस्या तो है। देवादिदेव, देवों के देव, महादेव ऋषभ देव, जिनने सब दोषों को नष्ट किया है। देवादिदेव, अरहंत देव, सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी, अष्टादश दोष विमुक्त धीर। देवशास्त्र गुरु की पूजा कौन कौन करता है? जय माता जी। और ये लोग भाई लोग क्या करते? दादा लोग, जिनेंद्र जी पूजा नहीं करते जिनेंद्र भगवान की। सुन करो छो तमें, तो ये लाइन आती कि नहीं उसमें? अष्टादश दोष विमुक्त धीर। स्वचतुष्टय में राजत गंभीर। देखो जी है अरहंत परमात्मा, ये विश्व वंदनीय है, जगत पूज्य। कौन छे जगत पूज्य? क्या छे जगत पूज्य? जगत पूज्य, विश्व वंद्य। अष्टादश दोषों से जो रहित हैं, इस पर अपन और विचार करते हैं। लेकिन इसके आगे थोड़ा सा देखो, देवाधिदेव, फिर देव। देव कौन है? कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि देव नाम ले लिया तो ही झगड़ा करने लग जाएंगे। तुमने देव का नाम कैसे ले लिया? अरे भाई, देव गति के देव हैं ये तो मानो। ये भी तो जिनवाणी में लिखा हुआ है कि देव गति के देव होते हैं। जिनेंद्र भगवान के भक्तों में देवताओं के ढेरों नाम आते हैं। सौधर्मेंद्र तो ज्यादा से ज्यादा समय उनके चरणों में बिताता है। दोनों तरह थे। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे केवल देवताओं के पुजारी बन जाएंगे, वो देवादिदेव को भूल जाएंगे। कुछ लोग ऐसे अतिरेकी मिलेंगे कि देवता का नाम आ गया तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। फिर दोनों चीजें समझो, देवादिदेव की अपनी गरिमा है और देवताओं की अपनी गरिमा है। आचार्य महाराज की अपनी गरिमा है, ब्रह्मचारी जी की अपनी भूमिका है। भैया राजा का तो अपना मोल होता ही है, लेकिन राजा के पहरेदार का भी अपना मोल होता है। उसको धक्का मुक्की करके अंदर तो नहीं घुस सकते। अंदर घुसना है तो थोड़ा बहुत अच्छे से बात करना पड़ेगी, थोड़ा लाड़ प्यार दिखाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसको चढ़ाना पड़ेगा। बोलो जी। जिनेंद्र जी कलेक्टर से किसी मंत्री से मिलने जाएं तो सीधे घुस जाएंगे क्या? नहीं, एक आध तो कोई मिलेगा, कहे हाँ साहब अभी फ्री नहीं है, फिर एक हरा हरा निकालोगे, गांधी साहब थोड़ा फ्री करो भाई। तो कुछ तो चढ़ाना पड़ेगा। तो भाई कभी चढ़ाना भी पड़ जाए तो चढ़ा दो, लेकिन समझो तो सही कि ये जो है ये नहीं है राजा। राजा तो जिससे काम करवाना है वो तो खास खास काम जिससे लेना है वो तो भीतर है, लेकिन इसका अपमान करके तुम घुस नहीं सकते। हम्म
ये तो ऐसा हर जगह होता है। जब यूनिवर्सिटी ग्राउंड में इतना बड़ा मंडप बनाया था तो लोगों ने कहा कि इतना बड़ा बना है, इसमें आएगा कौन, बैठेंगे कहाँ, लोग इतने थोड़ी आएंगे। लेकिन वो भी कम पड़ता था। अब पहले अपना जो 2018 में तो शायद इतना ही था जितना ही हरा हरा दिख रहा है, आगे नहीं था, ठीक है, इतना ही था, लेकिन तब भी पूरा भरता था। अब इसको 3 गुना और कर दिया, तब भी। ध्यान रखो, जहां सुगंधित फूलों का बगीचा होता है वहां भौरों को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप देखो, ये साधु संघ की विक्रिया रिद्धि संपन्न ही संघ, तब केवल 2 कमरे थे तो उसमें ही साधु समा गए थे, और अब 20 कमरे हैं तो वो भी कम पड़ रहे हैं। जो भी है, तो संघ की देवाधिदेव अरहंत देव, देवाधिदेव की गरिमा महिमा अद्भुत है। और उनके द्वार पर बैठे हैं देव, कोई लोकपाल बन के बैठे हैं, कोई अमुक तरह से बैठे हैं। फिर कुदेव, ये थोड़ी समझदारी सतर्कता की बात है। ये हैं तो देव, लेकिन कैसे हैं? जो पहले वाले हैं उनमें सम्यक दर्शन की संभावना है पूरी पूरी, लेकिन अभी कू लग गया, इनको सिर्फ अपनी पूजा कराना है। ऊपर वालों को जो खबर है कि देवाधिदेव भी हैं, हमसे बड़े भी कोई हैं, और हम भी उनकी पूजा कर रहे हैं और ये भी उनकी पूजा करने को जा रहे हैं। देवाधिदेव देव कुदेव, ये ऐसे हैं कि इन्हें अपनी पूजा कराना है। अमुक जगह कहीं प्रतिष्ठित, कहीं चमत्कार दिखाने लगे, छोटा थोड़ा मोड़ा ऊंचा नीचा किया, जनता भोली है, कष्टों से पीड़ित है, किसी की सर्दी दूर हो गई, किसी का बुखार खत्म हो गया। किसी को छोटी मोटी उपलब्धियां हो गई। ध्यान रखना, किसी के कराने से हो जाए ऐसा भी नहीं है। जब अपना खुद का पुण्य जोर मारता है तो सादा सा निमित्त भी लाभदायक बन जाता है। और इनको भ्रम हो गया कि बाबा जी ने कर दिया, इनको भ्रम हो गया कि अमुक पीर के यहां हो गया। अच्छे खासे मंदिर भूल करके कहां से कहां पहुंच गए। आचार्य विमल सागर जी महाराज वात्सल्य के धनी थे, और इन सब चीजों से बचाने के लिए उन्होंने एक पद्धति अपनाई। नमोकार से जोड़ा, जाप से जोड़ा, यात्रा से जोड़ा, तो विशेष जाप बताए, और कई सारे लोगों को विपरीत मार्ग से सही मार्ग पर लाने का उपक्रम किया। आत्मार्थियों, जी यहां तक भी ठीक है कि भाई ये कोई देवता है, हो सकता है रहा होगा, देवगति में कहीं होगा, लेकिन इसके आगे तक अदेवों की भी पूजा होती है। पीपल का वृक्ष, ये केंद्रीय पर्याय में बैठा है बेचारा जीव, खुद का भी अभी कोई विकास नहीं हुआ है, न्यूनतम दशा में है, लेकिन बड़ का पेड़, सुरक्षा हो, उन्हें पानी दिया जाए, संरक्षण हो, उनके सब तरफ बाड़ लगा दी जाए, धागा बांध दिया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूजा है। इसे पूजा कह सकते हैं, सम्मान देना, सुरक्षा करना, लेकिन उन्हें उनमें देवत्व मानना, कम से कम उस समय वाली पर्याय में तो देवत्व उसमें। द्रव्यार्थिक न्याय वाले हैं इधर, पर्यार्थिक न्याय वाले कोई है कि नहीं? कोई नहीं। द्रव्यार्थिक न्याय से विचार करो तो भले उसमें कारण समय सार परमात्मा विराजमान है, लेकिन पर्यार्थिक से फिलहाल वो तो अदेव है। अदेव मतलब देवत्व तो किसी तरह से नहीं,
आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने बोध पाहट में बड़ी अच्छी चर्चा लिखी देव से संबंधित। जो देता है वो देव। क्या देता है? फिर वहां स्पष्ट किया। लोगों ने सिर्फ इतनी परिभाषा पकड़ ली, जो देता है सो देव। जैसे कुआं पानी देता है सो देव, पेड़ फल देता है सो देव, गाय दूध देती है सो, और दूध तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल चीज है, तो उसमें एक नहीं दो नहीं कितने देवताओं का वास कर दिया। इकट्ठा 30 करोड़ है ना, और कम ज्यादा है क्या? 33 कोटि। हाँ, अरे भाई उसी एक प्राण की तो सुरक्षा कर लो। ये सब परिकल्पनाएं जो भारतीय संस्कृति में हुई हैं, ये सब अहिंसा की दृष्टि से हुई हैं, इनके संरक्षण की दृष्टि से हुई हैं। लोग में बाद में लोग दिग्भ्रमित हो गए। अब उनका रक्षण और संरक्षण का तो काम हो नहीं रहा। या तो मानेंगे तो भगवान मान लेंगे, और नहीं तो उसके चारे का भी खुद ही भक्षण कर जाएंगे। चारा घोटाला, गोचर भूमि खा गए लोग। गोचर पहले होती थी ना, गोचर भूमि क्या बोलते थे? अलग अलग होती थी, गांव में होती थी। हर गांव में 10-5 एकड़, 10-5 बीघा, आधा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर। तो जो उसके उद्देश्य थे वो तो सब डिस्टर्ब हो गए। तुलसी जबरदस्त आयुर्वेद का स्रोत है, स्वास्थ्य का लाभकारी पौधा है। आंवला, अब इनकी जो पूजा की वो कहेगा अदेव। लेकिन पूजा का मतलब यहां पर पूजा का अर्थ समझना। आम लोग जैसे कर रहे वैसे ही नहीं होगा। यहां पूजा का अर्थ सिर्फ इतना सा होगा कि उसे पानी की जरूरत है तो उसे पानी डाल दो, उसे सुरक्षा की जरूरत है तो उसे संरक्षण दे दो। सौभाग्यशाली हो, हम उन लोगों में से हैं जिन्हें अनंत भगवान की भक्ति करने का मौका मिला है। आपते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ न गमेशिना भवितव्यम नियोगे नान्यथा याप्तता भवेत। आप्त तो वो है, अरहंत देव आप्त हैं, और आप्त जो हैं वो सब दोषों से रहित हैं। आप तो नो छिन्न दोष हैं, सर्वज्ञ हैं, आगमेशन हैं, हितोपदेशी हैं, बीतरागी है। बीतरागी राग नहीं है, बीतरागी देवाधिदेव जिनेन्द्र भगवान। राग गया तो द्वेष भी चला जाता है, राग है तो द्वेष कहीं गया नहीं है, छुप करके बैठा है। गजब की बात यह है कि द्वेष को तो लोग खराब समझ भी लेते हैं, लेकिन राग को कितना लोग खराब समझते हैं बताओ। जिसमें ठगे जाते हैं, ध्यान रखो, सांप चाहे काला हो चाहे सफेद, सफेद भी होते हैं, चाहे काला हो चाहे सफेद, क्या करेंगे? क्या होगा? जहर तो यानी ऐसे। तो क्या करें महाराज? परिवार में झगड़ा करें? नहीं, झगड़ने की बात नहीं है और न चिपकने की बात है, समझने की जरूरत है। द्वेष तो करना ही नहीं, ना करना, ना करवाना, ना पालना, इतना सहज जीवन जिए कि द्वेष पैदा ना होने पावे। फिर राग, राग भी नहीं। यत्र राघा पदम दत्ते द्वेषस्तत्रेति निश्चया। जहां राग पांव रखता है वहां द्वेष। अमुक देवता को अपने अमुक भक्त से राग है तो उस भक्त का दुश्मन जो होगा उसे मारने के लिए अवतार लेना पड़ेगा। बोले क्यों अवतार की क्या जरूरत पड़ी?
तो जब ऐसा ऐसा हो गया, तो क्या राग भी ये द्वेष भी सारे दोष तो जिंदा हैं। भले लोक में जैन दर्शन जैन सिद्धांत का इतना जबरदस्त प्रभाव नहीं है और परमात्मा और वीतरागता को समझने वाले लोग गिनती के हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है। जिन्हें खुद राग द्वेष मोह लगा हुआ है, वो क्या करेंगे किसी का भला? यही तो दुख के कारण है और ये उनके खुद के पास है। देख लो, आचार्य देव कुंद स्वामी नियम सार में कहते हैं 18 दोष। थर्ण वीरु रोसो रागो दोषो जरा रजा मिच्चु सेदो खेद मदो रई बिम्मी निद्दा जणोव्यो। 18 दोषों के नाम है। भूख, प्यास, डर, रोष, खेद, स्वेद, जरा बुढ़ापा, रोजा बीमारी, मृत्यु। अठारह दोष। शुद्ध पिपासा जरातंक जन्मान तक भयस्मय न राग देश मोहासा यस्याप्ता सा प्रकीर्त्यते। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिंदगी में अगर हम कोई व्यापार ठीक से समझ लेते हैं तो हमारी आजीविका का स्रोत खुल जाता है, और जिंदगी में हम एक बार तत्व ज्ञान ठीक से समझ लेते हैं तो हमारे सम्यक दर्शन का द्वार खुल जाता है। आजीविका का द्वार खुलेगा तो एक जिंदगी सुखमय हो जाएगी, और सम्यक दर्शन का द्वार खुल जाएगा तो जीव हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा, पतन से बच जाएगा। एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद कोई नरक नहीं जाता है। आयु बंध न किया हो तो नरक नहीं जाएगा, तिरंच नहीं बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा, खोटी पर्याय में तुच्छ शरीर में जन्म नहीं लेगा। समझो, इन अरहंत की महिमा को समझो, पहचान लो भैया। कभी कभी भोले भाले लोग पूछते हैं, महाराज जी वीतरागी निर्गुणस्थ प्रभु का जिनालय निकट नहीं है तो हार मुकुट वालों को पूजाएं तो मना, पूजा के लिए मना नहीं है। क्या कह रहे हैं महाराज जी? अरे भैया पूजा के लिए मना नहीं है, एक पेड़ को पानी देना भी उसका सम्मान है, पूजा है ना। मना इस चीज का है कि तुम देवाधिदेव मान करके पूज रहे हो, इससे तुम मिथ्यात्व को निमंत्रण दे रहे हो। जो किस कैटेगरी का है उसको उसी कैटेगरी पर रखो। प्राचीन आर्ष शास्त्रों में सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी। प्राचीन प्रतिमाओं में वो परिकर वाली मूर्ति भी होगी तो कौन किसका स्थान कहां पर है विधिवत रहेगा। चरणों की तरफ किन का अंकन होगा, पुष्प मालाओं के साथ किन का अंकन होगा, दुंदुभी के साथ किस तरह किस दिशा में अंकन होगा, जिससे जिनेंद्र भगवान की ही महिमा प्रकट होगी, निर्दोष परमात्मा की। ये अभी निर्दोष नहीं हो गए हैं पूरी तरह, ये सब अभी भक्ति कर रहे हैं, निर्दोष होने का मार्ग समझ रहे। सतमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी बात। आप ही वह हैं जो एकदम निर्दोष है, और निर्दोष नर के वचन रे। निर्दोष व्यक्ति के वचन ही आत्मोपलब्धि में कारणभूत है। जब सम्यक दर्शन होता है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की समझ होती है,
कैसी दृष्टि बनती है। बनारसी दास जी का एक प्रसंग, कहते हैं किसी शिकायतें तो होती रहती हैं, साजिशें और शिकायतें दुनिया का उसूल है। बनारसी दास जी की शिकायत हुई अकबर से, बादशाह ये आपको नमस्कार नहीं करता है, ये इसकी अलग ही मान्यता है। उन्होंने कहा कि परीक्षा कर लीजिए। कहते हैं सभा में कहा गया कि समस्या पूर्ति करिए, एक कविता बनाइए। सभी लोग एक एक कविता बना के लाएं। समस्या पूर्ति होती है जिसमें एक लाइन दे दी जाती है, बाकी आपको बनाना होती है। और वो लाइन रखी गई, मिली आस करो सु अकबर की। सब लोग मिलकर के किसकी आशा करो, किन से लाभ होने वाला है, किन से मिलेगा हमको, अकबर जी से मिलेगा। कहते हैं सब लोग अमुक अमुक समय पर कविता बना के लेके गई, सभा भरी गई, सबने सुनाई, बढ़िया बढ़िया सुनाई। बादशाह का दिल भी बाग बाग हो गया कि सब हमारी कितनी गुलामी की बातें कर रहे हैं, कितना महान समझ रहे हैं। अकबर द ग्रेट। भारत के चापलूस इतिहासकारों ने भी ये लिख मारा, जबकि यहां तो शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे भी देशभक्त सूरमा हुए हैं। खैर, जब बनारसी दास जी का नंबर आया तो अब दरबारी लोग सोचने लगे अब ये क्या करेंगे, अब तो इनको महिमा गाना ही पड़ेगी। लेकिन उनने क्या महिमा गाई, वो कविता आज भी उपलब्ध होता है। जिया बहुतर बेस धरे अब तक, छवि भागई आज दिगंबर की। चिंतामणि जब प्रकटी घर में, तब कौन जरूरत आडंबर की। जिया, समझ में आ रहा, अपने जीव को संबोधित कर रहे हैं या सबके लिए। जिया बहुतर बेस धरे अब तक, छवि भागई आज दिगंबर की। आज तक बहुत वेश धारण किए हमने भी, तुमने भी, सब। आज मुझे जिनेंद्र भगवान की छवि भाई, छवि भागी आज दिगंबर की। चिंतामणि जब प्रकटी घर में, तब कौन जरूरत आडंबर की। जब चिंतामणि अपने घर में पैदा हो गई तो व्यापार करने कौन जाएगा, इधर उधर भीख मांगने कौन जाएगा, चिंतामणि से मांग लो ना। जब तरण ही से ये लियो, परवाह करे को जब्बर की। जिन्हें आस नहीं परमेश्वर की, मिली आस करो सु अकबर की। समझ में आई कविता? जब तरण ही से लिया, जो संसार से पार लगाने वाले हैं, जो खुद पे पार हो गए हैं, जो एक श्रेष्ठ नाव की तरह हैं, जब उनकी सेवा कर ली, तरण से लियो तो परवाह करे को जब्बर की। फिर यमराज की भी परवाह क्या करना। और जब परवाह करे को जब्बर की, जब तरण ही से लियो परवाह करे को जब्बर की। जिन्हें आस नहीं परमेश्वर की, जिनेश्वर शब्द नहीं लिया, अर्थ तो वही है। परम ईश्वर मतलब, परमेश्वर मतलब श्रेष्ठतम ईश्वर परमेश्वर। जिन्हें आस नहीं परमेश्वर की, मिल आस करो। अब परमेश्वर में सब आ गए, खुदा भी आ गए, ब्रह्मा विष्णु भी आ गए। एक थोड़ा सा ऐसा कॉमन शब्द है कि भले रूप लोगों ने कुछ भी माना हो, लेकिन है सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति की पूज्यता की बात। और अंततः जब हम उसको कसौटी पर कसते हैं तो सर्वोत्कृष्ट में बीतरागी अनंत परमात्मा ही बैठते हैं। नीली आस करो सो अकबर की। जिन्हें भगवान की आशा नहीं है वो करो इनकी आशा, हम तो करने वाले नहीं है। ज्ञानी
ये सच्चे देव शास्त्र जिनेंद्र भगवान की भक्ति का मार्ग है, इसको समझना होगा। जब हम जिनवर के निकट होते हैं तब हम निज स्वरूप के निकट होते हैं। जब हम और अभी आप सुन रहे थे ना, निज निधि के नजदीक भगवान की निकटता से अपने निकट आया जाता है। निज निधि के नजदीक, निज निधि है नजदीक, दृष्टि पर की ओर है। निज निधि है नजदीक लेकिन दृष्टि पर की ओर है। जिसकी अंतर दृष्टि हुई उसी के जीवन की भोर है। अंतर्दृष्टि हुई, बाहर काहे को देख रहे हो? निज निधि आत्मा अपने निकट है और अपने अंतर्मुख हो गए। जड़ के जड़त्व की दृष्टि जब तक नहीं हटेगी, जड़ के जड़त्व की, ये हमें जो रंग रूप दिख रहे हैं इसमें हम उलझे हुए हैं, ये जड़ है। जड़ के जड़त्व की दृष्टि जब तक नहीं हटेगी, कर्मों की मोटी जंजीर तब तक नहीं कटेगी। कर्मों की कालिमा तब तक नहीं हटेगी। ये करना जरूरी है और ये होता है जिनेंद्र भगवान के सानिध्य से। अपनी निजी तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। और ये खबर होती है जिनेंद्र भगवान के दर्शन से। सौभाग्यशालियों, बात तो ये भी सच्ची है कि जब तक हम जिनेंद्र भगवान की सेवा करते रहेंगे तब तक केवल स्वर्ग के पात्र बन पाएंगे। लेकिन जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके जिस दिन हम अपने निज भगवान आत्मा की ओर झुक जाएंगे उसी दिन मोक्ष के पात्र बनना शुरू हो जाएंगे। जी, मंगलमय मार्ग दिखाने वाले प्रभु के चरणों में बारंबार वंदन। सभी स्वतत्व को समझ करके, सच्चे देव शास्त्र गुरु को समझ करके जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हुए निज चैतन्य चिंतामणि आत्मा को उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की जय। बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान प्राकृत प्रभाकर चतुर्थ भट्टाधीचार्य शिक्षण सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। आज चतुर्दशी मानेंगे अपन, और आप लोग भी जिनको उपास करना है कायुस्सर कर लो। उपास नहीं कर सकते तो एकासन करना, एकासन नहीं कर सकते तो अपने घर का ही या परिचित ही शुद्ध खान पान करना, और रात को कुछ नहीं खाना, बाजार का कुछ नहीं खाना, सिर्फ आज रात को क्या। और जिनको आहार वगैरह को जाना है ना, कायुस्सर करो, प्रत्याख्यान करो माता जी, जल्दी जल्दी। अच्छा, आज रात में भक्ति नृत्य का, हाँ, दांडिया भक्ति नृत्य का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है समाज के द्वारा, उसका आप जरूर लाभ लीजिएगा। और शाम को 6 बजे पढ़ना पुच्छा, शाम को 6 बजे पढ़ना पुच्छा, और दोपहर को 3:30। बैठिए, चलो बैठिए, मात्र 5-7 मिनट के लिए और बैठिए। और 3:30 बजे दोपहर में आज 14 से बड़ा वाला प्रतिकरण का पाठ होगा, तब तो विशेष रूप से कहना चाहेंगे उस प्रतिकरण में जरूर पधारिएगा। जो जन्म जन्म में पाप की, सारे पाप प्रतिकरण करने से कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इसे गुरु के मुख से प्रतिकरण सुनने का बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत महान लाभ होता है, का जरूर लाभ लीजिएगा।